मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। तकरीबन 1-2 साल से पाकिस्तान में बैरून दुनिया में मनाए जाने वाला एक कारोबारी त्यौहार मुतारिफ हुआ है, जिसमें नवंबर के आखिरी जुमे को ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है और मुख्तलिफ कारोबारी कंपनियां, खास तौर पर ऑनलाइन कंपनीज डिस्काउंट देती हैं। तो जुमे के दिन को ब्लैक कहना कैसा, और ऐसी कंपनियों के साथ खरीदारी करने के क्या शरई अहकामात हैं? जवाब इरशाद फरमा दें। जुमा का दिन मुसलमानों के नजदीक एक मजहबी अहमियत का हामिल दिन है। यहूदी हफ्ते के दिन को मजहबी तौर पर अहम मानते हैं, नसारा जो है वो इतवार के दिन को मजहबी तौर पर अहम मानते हैं, और जिसके मजहब में जो दिन ज्यादा मुकद्दस और अहम होता है वो उस दिन के ताल्लुक से जो अल्फाज मुंतखब करेगा, यकीनी तौर पर वो एक ताजीम के अल्फाज मुंतखब करेगा। तो पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो जुमा के दिन को ब्लैक के लफ्ज से ताबीर करे या उसके लिए लफ्ज ब्लैक इस्तेमाल करे। मतलब ब्लैक दिन का मतलब होता है स्याह दिन। अब कोई कहेगा कि जनाब मौलाना जो है वो टीवी पर बैठ के मसला बयान कर रहे हैं, इनको इस दिन की हिस्ट्री नहीं पता कि दिन होता क्या है। तो चलो मैं हिस्ट्री भी बयान कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका वगैरह में ये दिन 60 की दिहाई में शुरू हुआ, 1960 की दिहाई में जो दस्तयाब मालूमात मुझे मैसर आ सकी, और उन मालूमात के तहत जो ताजिर लोग थे इस दिन को के अंदर कारोबार किया करते थे या कारोबार का हिसाब किया करते थे, और जो नुकसान होता उसे सुर्ख पेन से लिखा करते थे और नफा को स्याह पेन से लिखा करते थे। तो उन लोगों के नजदीक जो काला रंग है वो नफे की अलामत हुआ करता था। अब ये दिन वो जुमे के लिए उन्होंने खास कर दिया, जुमे के दिन ये काम किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता रस्म ये पड़ी कि जनाब जी जुमे के दिन को उन्होंने ब्लैक डे कहना शुरू कर दिया। अब वो तो गैर मुस्लिम थे, यहूदी नसारा थे, उनके दिन उनके मजहब में, उनकी मजहबी तालीमात में जुमा के ताल्लुक से कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने जो लफ्ज चाहा वो बोल दिया। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कुछ कारोबारी कंपनियों ने 1-2 साल से जो है वो ये काम शुरू किया है, और कि जनाब पाकिस्तान के अंदर भी वो ये कारोबारी त्यौहार मनाएंगे और जुमा के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देंगे, और अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात रखेंगे, सस्ता बेचेंगे, पैकेजेस का ऐलान करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इनामात का ऐलान करेंगे, डिस्काउंट का ऐलान करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि इस तरह का जो तर्ज अमल है उसके अंदर एक ही गलती है जी, कि जुमातुल मुबारक जो कि यौम नूर है, उस जुमातुल मुबारक के दिन को जिस नाम से पुकारा गया है वो नाम जो है काबिल तस्लीम नहीं है। ठीक, अब हम हमारे ज्यादा दूर नहीं, हमारे पड़ोस में ये चाइना से हम सबक हासिल कर सकते हैं कि ये त्यौहार गुज़िश्ता 3-4 साल से जब मारूफ हुआ और अमेरिका से निकल के और ममालिक की तरफ मुंतकिल हुआ, एशियन ममालिक में भी जब ये त्यौहार आया तो चाइना के लोगों ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने बजाय इसके कि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में ब्लैक फ्राइडे के नाम से कोई दिन मनाए, उन्होंने अपनी एक सकाफत शुरू की और उन्होंने 11 नवंबर के दिन को एक अलग नाम से त्यौहार मनाया। और मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर, एक बहुत मुआसिर बड़ा अखबार है, उसने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को शाया किया कि जनाब चाइना की सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी ने इस त्यौहार के अंदर, जो उसने अलग नाम से मनाया, अलग दिन मनाया, उसने बाकी ममालिक की पैरवी नहीं की, बाकी ममालिक के नाम को नहीं लिया, जिस तारीख को मनाते हैं वो तारीख नहीं ली, जिस दिन को मनाते हैं वो दिन नहीं लिया, जिस नाम से मनाते हैं वो नाम नहीं लिया, और उस यानी कंपनियों ने एक नया जो है फेस्टिवल शुरू किया, एक नया त्यौहार शुरू किया, और सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी ने कई अरब डॉलर की तिजारत एक दिन में की है। तो अगर कोई ये समझता है कि नाम से चीजें बिकती हैं तो सबक मौजूद है कि उनकी सकाफत ने मंजूर नहीं किया कि वो जनाब उन ममालिक से नाम लेकर आए जिन ममालिक को पसंद नहीं करते, उनकी सकाफत ने ये मंजूर नहीं किया। तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि मुसलमान जो है उसके मजहब के अंदर जुमा की एक अहमियत है।
جمعہ کی ایک فضیلت ہے، جمعہ مقدس دن ہے، جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ جو ہے وہ یوم نور ہے. تو اب اس جمعہ کے دن کو وہ بلیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لفظ کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ کا استعمال ہے وہ لفظ کا استعمال غلط ہے، اور جمعہ کے دن کو ہرگز بلیک نہیں کہہ سکتے. جو کمپنیاں ایسا کرتی ہیں، اگر مسلمان ان کے ساتھ خریداری رکھیں گے تو یہ نظام تو بند نہیں ہوگا، تو پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ لین دین نہ کریں جو ہمارے اس مذہبی دن کے تعلق سے کسی بھی طرح کا انحراف کرتی ہوں. اور بہت ساری کمپنیوں کو میں نے دیکھا ہے، پچھلے سال ایسی رپورٹیں آئی تھیں کہ انہوں نے گولڈن جمعہ یا وائٹ فرائیڈے کے الفاظ، سپر فرائیڈے کے نام سے جو ہے اپنی سیلز لگائیں. انہوں نے لفظ بلیک کا استعمال نہیں کیا، اور کیسے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کے فضائل تو آپ دیکھیے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا. ترمذی شریف کی حدیث میں مزید تخصیص کر دی گئی، جمعہ کو عصر سے مغرب وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کے اندر 24 گھنٹے ہیں، یعنی رات سے جب شروع ہوتا ہے وقت جمعہ کا، شب جمعہ اور جمعہ 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد نہ فرماتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا، اتنا عظیم دن ہے مسلمانوں کے ہاں جمعۃ المبارک، جمعۃ النور، یوم نور. تو اب یہ کیسے مطلب کہ ایک مسلمان کے لیے روا ہوگا کہ وہ اس دن کو بلیک کے نام سے پکارے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، اور اس بات کو صرف نظر کرے کہ اس کے اپنے مذہب میں جمعۃ المبارک کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے.